हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपके पास सीएसआई नेट एग्जाम नहीं है, गेट एग्जाम नहीं है और आप पीएचडी के लिए किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के नोटिफिकेशन आए हुए हैं जहां पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा इन इंस्टीट्यूट में। तो आइए हम बात कर लेते हैं किस किस इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए जो एग्जामिनेशन है वो ओपन है। सबसे पहले है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, DDUGU इसे बोलते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए दोस्तों यहाँ पर सीट वेकेंट है। RET 2026 के थ्रू एडमिशन लेंगे। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के लिए 9 सीट्स है, बॉटनी के लिए 45, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए ओपन यहाँ पर सीट्स है दोस्तों। इस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो फुल टाइम कितनी है, रेगुलर कितनी है, पार्ट टाइम कितनी है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम कितनी है, ये सारी आप चेक कर सकते हो। अगर हम इस कंडीशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सेम आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। आप अपने सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में हो सकते हैं या फिर आपने कर ली होनी चाहिए। इसमें 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए और वही रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि नॉर्मली हम देते हैं SC ST OBC कैटेगरी को। अगर आप एमफिल डिग्री होल्डर्स हैं तो उनके पास भी 55% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2025-2026 एकेडमिक सेशन आर एलिजिबल। जो 2025-26 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वो भी एलिजिबल है। अगर हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें आपको 70% जो होगा वो आपका एग्जामिनेशन का परसेंटेज गिना जाएगा और 30% आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। पेपर पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो एक एक मार्क्स के होंगे। अगर आपको क्वालिफाई करना है RET को, उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए और वहीं अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो उस कंडीशन में 45% मार्क्स होने चाहिए। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यहाँ पर है कि रेगुलर टीचर्स जो हैं वो इस इंस्टीट्यूट के जो रेगुलर टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है वो। अगर हम एप्लीकेशन फीस की देखें तो जनरल OBC EWS के लिए 1700 है, SC ST के लिए 1200 रुपए। सेमेस्टर कोर्स फीस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 13,000 रुपए होगी, सेकंड सेमेस्टर में 6,000 होगी। SFS मोड में अगर आप हैं मतलब सेल्फ फाइनेंस मोड में है तो उस कंडीशन में 53,000 रुपीज होगी और सेकंड सेमेस्टर में 41,000 रुपीज होने वाली है। लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस जो हमने बात किया था ना कि SFS सेल्फ फाइनेंस स्कीम में होगा तब आपकी इतनी ज्यादा फीस होगी, नहीं तो फिर जो फीस है वो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो। जो थीसिस इवैल्यूएशन फीस होगी वो 10,000 रुपए की होगी। जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20/8/2026 तक खुले हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग 22/8/2026 है। एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ जाएगा। एग्जामिनेशन आप लोगों का सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये था। नेक्स्ट जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBAU की तरफ से आया हुआ है यहाँ पर नोटिफिकेशन, जिसमें मेन कैंपस लखनऊ में यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है। आप देख सकते हो इन कोर्सेज में यहाँ पर आई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या चीजें हैं। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े तो आपके लिए पेपर कोर्स हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है। तो आप ये देख सकते हो अगर आपको जिस कोर्स में अप्लाई करना है उस कोर्स के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को पास कर रहे हैं और आपके इतने मिनिमम परसेंटेज हैं तो आप डेफिनेटली दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट एनी डाउट यू कैन अप्लाई। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो एडमिशन इवैल्यूएशन स्कीम एंड इंटरव्यू कंपोनेंट्स में बात करें तो कैंडिडेट्स जो कि जिनका ऑलरेडी JRF है वो तो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो तो डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हैं। वहीं जिन्होंने कोई JRF नहीं निकाला है वो यहाँ पर इनका एंट्रेंस एग्जाम देंगे जिसमें 70% टेस्ट स्कोर के बेसिस पे होगा और 30% जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पर चीजें रहने वाली है। मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट, marks obtained in the bachelor's degree, master's degree and weightage for net MPhil JRF के बेसिस पे यहाँ पर आपके इंटरव्यू का पूरा होगा। मतलब 70% जो आपने एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर किया है, 2% दिया जाएगा बैचलर्स डिग्री में आपके कितने परसेंटेज है, 3% मास्टर्स डिग्री को दिया जाएगा और यहाँ पर जो वेटेज होगी अगर आपने नेट किया है, MPhil किया है, JRF किया है तो उसके पॉजिटिव मैसेज हो, उसके पॉजिटिव मार्क्स होंगे। JRF किया है तो 10 मार्क्स, MPhil नेट है तो 7 मार्क्स और नेट है तो 5 मार्क्स मिलेगा। ब्रेकडाउन ऑफ इंटरव्यू होगा जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। उसमें एकेडमिक वेटेज 5 मार्क्स की होगी, रिसर्च प्रपोजल 5 मार्क्स का होगा, पर्सनल इंटरेक्शन 10 मार्क्स का होगा, नेशनल फेलोशिप वेटेज जो होगी वो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बता दिया, उस हिसाब से यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो एकेडमिक एप्लीकेशन फीस जो है वो 1,000 रुपए 750 रुपए होने वाली है। रेगुलर PhD फी होगी, ट्यूशन फी 4,400 रुपए, लेबोरेटरी फी होगी 1,100 रुपए, एडमिशन फीस होगी 1,100 रुपए।
इंपॉर्टेंट डेट और ऑफिशियल लिंक्स आप यहाँ पर देख सकते हो, आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो। बाकी ये लिंक्स है, इसमें जाके आप डायरेक्टली चीज़ें चेक कर सकते हो। आगे आता है यहाँ पर KBCNMU जलगांव में जो है, यहाँ पर महाराष्ट्र में, वहां से वैकेंसीज आई हुई है। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, फार्मेसी, इन सब इंस्टीट्यूट्स में दोस्तों वैकेंसीज आई हुई है। पीईटी 2026 होगा। एग्जाम पैटर्न एंड एलोकेशन बता रखे हैं। 50% जो मार्क्स होंगे वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होंगे, 50% जो होगा वो रिजर्व्ड होंगे फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट्स। आपका पेपर 1 होगा, इसमें पेपर 2 होगा। पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड आएगा, पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा। 50-50 क्वेश्चन होंगे, 100-100 मार्क्स होगा। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 60 मिनट्स होगा फॉर ईच पेपर। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होगा कि आपके एटलीस्ट 50 मार्क्स आने चाहिए, 50% मार्क्स आने चाहिए, और अगर आप कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स आने चाहिए इन बोथ द पेपर्स इंडिविजुअली। यहाँ पर आप फीस देख सकते हो, कितनी कितनी फीस जो है रहने वाली है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। और इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो पोस्टल एड्रेस फॉर हार्ड कॉपी, मैंडेटरी पोस्ट रिजल्ट फॉर क्वालिफाइड एग्जेम्प्टेड एप्लीकेशंस, आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे भेजनी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, यूपी की तरफ से आया हुआ है। फुल टाइम और पार्ट टाइम अगर आपको पीएचडी के लिए ज्वाइन करना है, 55% आपके मास्टर्स में होने चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी से है तो 50% होने चाहिए। अगर आपकी 4 साल की यूजी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। पहला फेज है कि जिसने जेआरएफ कोई भी क्लियर किया है वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आ सकता है, और जिसने जेआरएफ क्लियर नहीं किया है वो यहाँ पर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं वो भी यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। फेज 3 है इन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ना नेट क्वालिफाई किया ना जेआरएफ है, तो आप डायरेक्टली रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी के थ्रू जा सकते हो, जिसमें 70% वेटेड आरईटी को दिया जाएगा, 30% बेसिस इंटरव्यू को दिया जाएगा। सिलेबस जो है इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब जनरल एप्टीट्यूड वगैरह आएगा, और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेम है जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज का था, वो सेम है। अगर हम आगे देखें तो फीस, आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस चेक कर सकते हो, और आप यहाँ पर कोर्स फीस देख सकते हो। अगर आप फुल टाइम रहोगे तो ये फीस होगी, पार्ट टाइम रहोगे तो ये फीस रहने वाली है। एप्लीकेशन ओपनिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, और एप्लीकेशन कब तक खुली है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्सटेंडेड लास्ट डेट जो है वो 7/8/2026 है। ऐसे ही मिजोरम यूनिवर्सिटी से भी आई हुई है यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी में। इसमें जो ये सीट्स हैं वो फिल करेंगे मिजोरम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू अप्लाई। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहने वाली है। आप 17 जून से अप्लाई कर सकते हो, 10 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ की इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे यहाँ पर दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पीएचडी के नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके जो मुझे बोलते रहते हैं कि मैम हमारा जेआरएफ नहीं है, नेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पीएचडी करनी है, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के नोटिफिकेशंस आए हुए हैं आप ये चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको बंसल बायोलॉजी के लिए सीएसआई नेट से गेट की या फिर किसी भी अलग पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करनी है, लाइक आईसीएमआर, टीआईएफआर, गेट, बीएआरसी, एम्स पीएचडी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। बंसल बायोलॉजी के साथ आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा बंसल बायोलॉजी पे हम कौन से वीडियो पे, वो कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाए, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास दोस्तों।